जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको शिखंडी की कथा सुनाएंगे। महाभारत में शिखंडी कौन था? अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो निश्चय ही आपको पता होगा कि शिखंडी कौन था। परंतु बहुत सारे लोग अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानते हैं और उनको नहीं पता है ग्रंथों के बारे में। उन्होंने कभी ना धार्मिक ना पौराणिक किसी तरह की कथाएँ सुनी होंगी ना देखी होंगी, परंतु वो हिंदू धर्म से संबंध ज़रूर रखते हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं होता कई बार। इसलिए वो नहीं जानते हैं कि ग्रंथों में क्या हुआ और महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ। इसीलिए हमने इस चैनल को बनाया है ताकि हम इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी सी वीडियोस पोस्ट कर सकें, जिसमें हम आपको उनके बारे में जानकारी दें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में शिखंडी कौन था। शिखंडी का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक था कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चल जाता है कि वह पुरुष नहीं है। वह शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है और उसके पिता ने क्रोधित होकर द्रुपद के विनाश को चेतावनी दे दी थी उसे। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए उसे अपना लिंग प्रदान किया था, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे उसका लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इसके पिछले जन्म की कथा दरअसल इस प्रकार है। शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से असक्षम अपने अनुज विचित्र वीर्य से कराना चाहते थे। अंबा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दिया जाए। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और उसे वापस विचित्र वीर्य के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्र वीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था। इसलिए अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, परंतु परशुराम को निराश ही लौटना पड़ा। तब निराश अंबा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर वो उसे दें। किसे? भीष्म को। उन्होंने कहा भगवान शिव को कि वो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दें, और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अंबा तब मृत्यु को वर्ण कर लेती है। यह अंबा ही शिखंडी का रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने जाकर खड़ा हो गया। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री परवार करने से मना कर दिया और अपने धनुष को नीचे रख लिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर ये शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से इनकार कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें, ताकि भेदभाव पर आहत अपनी मान्यताओं की जगह समावेश के महत्व को देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों, ये थी वो कथा जो शिखंडी की कथा थी।
बाकी कई सारी बातें तो आपकी समझ में नहीं आई होंगी मुझे पता है, लेकिन शिखंडी की कथा आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा था और अम्बा का विवाह से पहले अपहरण कर लिया था भीष्म पितामह ने, और उन्होंने खुद तो ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने अपने भाई से विवाह कराने के लिए अम्बा का अपहरण किया था, परंतु फिर उसको बता देती है अम्बा कि मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ। तो भीष्म कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे पहले तुम इस बात को बताती तो मैं तुम्हारा अपहरण नहीं करता। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने प्रेमी के पास जा सकती हो। जब वो अपने प्रेमी के पास जाते तो उसके प्रेमी ने उसको मना कर दिया अपनाने से। उसे कहते हैं कि तुम तो अपहरण की हुई हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें तो किसी और ने छुआ है। इस प्रकार से वो रोती बिलखती दोबारा आती है विचित्र वीर्य के पास, जो कि भीष्म पितामह का छोटा भाई था, और उन्होंने भी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर जब वो भीष्म से कहती है तो भीष्म जो हैं वो कहते हैं कि मैंने तो ब्रह्मचारी का पालन लिया है, और इसी वजह से वो उनको कहती है कि मैं तुम्हारा वध का कारण बनूंगी, मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और जब शिखंडी का रूप वो धारण करते हैं तो भीष्म पितामह का वध का कारण बनते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपको इसी प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद है और आप इस प्रकार का शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।